अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी आज मॉर्निंग में ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था आज का। और ये ना काफ़ी हद तक जो बारिश ना अब रुक चुकी थी। और मेरी जो बेटी है इसको बस यही होता है कि बारिश के बाद जो बाहर पत्ते वगैरह गिरे हैं, जो गंद पड़ा है, वो मैं ना साफ़ कर दूं। इसे ना वाइपर लगाने का बहुत शौक़ है। तो घर के अंदर जो है ना फ़र्श है तो उसके ऊपर मैं इसको वाइपर नहीं लगाने देती, क्योंकि इसके इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट से पाँव हैं तो ये ना पानी के ऊपर स्लिप हो जाती है बड़ी जल्दी। तो इसलिए ये अपना सारा शौक़ जो है ना बाइट पूरा कर लेती है। उसके बाद अच्छा मौसम था तो इसलिए कल रात हमारे घर बनी थी गोभी, तो मैंने कहा सुबह मौसम बड़ा प्यारा हो गया तो इसलिए ना गोभी के परांठे बना लिए जाएं। और वैसे जो है ना मोस्टली हमारे घर में परांठे बड़े कम बनते थे, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड आए हुए थे और माशाल्लाह से डेली बेस पे हमारे घर में ना परांठे बन रहे थे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना परांठा पर्सन है, वो ना परांठे के बगैर उनका जो नाश्ता ना नहीं होता कंप्लीट जो है ना। तो परांठा खा लेते हैं तो फिर पता चलता है जी नाश्ता हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मौसम अच्छा था तो इसलिए मैंने सोचा आज यानी गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो बारिश के बाद आपको पता है थोड़ा सा हब्स कम हुआ था तो मैं फिर ग्रोसरी करने आ गई थी। तो कुछ वेजिटेबल्स मैंने लेनी थी और 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने चले जाना था वापस। और माशाल्लाह पूरे 5 माह तकरीबन वो हमारे पास इधर रहे हैं। तो अब वो वापस अमेरिका चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं जी ग्रोसरी करके आ चुकी हूँ वापस। और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह और जो जो चीज़ें थोड़ी ख़त्म थी वो मैंने लेनी थी। दालें वगैरह, चावल थे कुछ, और कुछ बिस्किट वगैरह थे अपनी बेटी के लिए, निम्को वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें थी। फेस वॉश लिया था मैंने और ये कपड़ों के लिए कंफर्ट लिया था। और इस कंफर्ट की ना मुझे फ्रेगरेंस इतनी पसंद है और बहुत ज़बरदस्त। और वहाँ पे जी मुझे कच्चा आम नज़र आ गया था और मैंने फिर सोचा ये क्या हुआ इस दफ़ा, तो मैंने अचार ही नहीं डाला। और फिर मैंने वहाँ से ना बस 2-2.5 किलो आम लिया था और उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा कट कर लिया और उसमें से गुठलियाँ निकाल दी थी। और मुझे ना इस तरह का अचार बहुत पसंद है तो गुठलियाँ वगैरह मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से कटा हुआ अचार ना जो परांठे के साथ भी मज़े का लगता है, और साथ में अगर दाल चावल बने हुए हैं तो वो ना आपको बार बार गुठलियाँ निकालनी नहीं पड़ती आम की। तो इस तरह से बड़ा मज़े का, और ये बहुत जल्दी गल जाता है, यानी अच्छे तरीके से ना पक जाता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे जी मैंने एक जार ले लिया था प्लास्टिक का, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। और आपको पता है जो पहले वक्तों में मर्तबान आया करते थे, अब वो अचार वाले मर्तबान बिल्कुल भी नहीं आ रहे। मैंने काफ़ी जो है ना मिट्टी के बर्तनों की शॉप्स हैं वहाँ से पूछा, लेकिन वो डिज़ाइन वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। बड़ी प्यारी लगती थी, हमारे जो नानी दादियों के वक्तों में होते थे। और यहाँ पे जी मैं वेजिटेबल राइस बना रही थी और यहाँ पे मैंने गाजर, आलू और मटर डाल दिए थे। यहाँ पे मैंने 2 शामियाँ फ्राई की थी। मेरी प्रिंसेस ने खाना था जी बर्गर, और मैंने ये दाल चिकन की शामियाँ ना बना के मैं फ्रिज में रखती हूँ फ्रीज़र में। तो जब भी कभी अगर सालन नहीं हो तो मैं ये फ्राई कर देती हूँ, अगर बर्गर खाने हो तब भी इसमें बड़ी मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बर्गर बनाए थे, एक मेरी प्रिंसेस ने खाया था, एक उसके पापा ने खा लिया था। और यहाँ पे जी ऑलमोस्ट जो राइस एंड डन है, तो मैं बस इनको दम पे लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे और फिर हमारे जो ना वेजिटेबल राइस रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे जी हस्बैंड की फेवरेट मैंने खीर बनाई थी। मेरे हस्बैंड को वैसे ना दूध वाली चीज़ें बहुत कम पसंद हैं, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना सबसे ज़्यादा पेट भर के वही खाते हैं। तो उन्हें ना मीठा पसंद है वैसे, लेकिन बस कभी कभी वो कहते हैं दूध वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। लेकिन मैंने देखा है जब भी मैं बनाती हूँ ना माशाल्लाह से वो ठीक ठीक खाते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि जाने से पहले मैंने अपनी बेटी को गाड़ी लेके देनी है। और मैंने जब ये 1 साल की हुई थी, फर्स्ट बर्थडे पे इसको गाड़ी लेके दी थी।
लेकिन वो मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। कह रहे थे बहुत छोटी गाड़ी है और मेरी बेटी को बड़ी गाड़ी लेके दो, और फिर उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की। वहाँ पे रेड कलर की गाड़ी हमें पसंद आई थी, लेकिन मेरी प्रिंसेस को ये ग्रे कलर की गाड़ी पसंद आई थी। तो फिर जी हमें ज़ाहिर बात है वो क्या कहते हैं, बच्चे ने वो उसको लेके फिरना है, उसमें झूले लेने, तो फिर हमने उसको फिर उसकी पसंद का जो कलर था वही लेके दिया। तो इतना खुश हो रही थी मेरी प्रिंसेस, घर आते ही गाड़ी में बैठ गई। मैं बोल रही थी अभी इसके जो है ना टायर शायर व्हील वगैरह गंदे ना करो, मैंने अभी इसकी वीडियो बनानी, इसे नहीं रहने दो। लेकिन नहीं, उसने कहा जी अभी मुझे नीचे उतारो। और आपको पता है एक दिन पहले का मौसम इतना ख़राब था, बाहर ना थोड़ा कीचड़ वगैरह भी था, तो मुझे था कि अभी से ना गंदी हो जाएगी। तो लेकिन वो नहीं मानी जी। हम लोग जा रहे हैं अपनी गली का राउंड लगाने, और यहाँ पे इतनी खुश है। और तकरीबन मेरे ख़्याल में वो 1.5-2 घंटे इसी तरह गाड़ी में ना रही है। तो ये गाड़ी वैसे भी बच्चा चला सकता है, रिमोट के साथ भी हम लोग उससे चला सकते हैं, लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम था इसलिए उसे ख़ुद से ना गाड़ी को ना टर्न करना नहीं आ रहा था कि किस तरह से नीचे लेके जाना है, किस तरह से टर्न करना है। तो यहाँ पे जी हम खुद ही रिमोट के साथ उसको ना कर रहे हैं। और अगले दिन भी सुबह नाश्ते से पहले ही वो अपनी गाड़ी में बैठ गई थी और बहुत हैप्पी थी। और जितना मेरी बेटी हैप्पी थी उससे ज़्यादा हैप्पी मेरे हस्बैंड थे। उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि मैंने अपनी बेटी को ना गाड़ी लेके देनी है। अभी वहाँ इससे और एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो कह रहे थे वो लेनी है, लेकिन शुक्र है कि वो शॉप वाले ने खुद ही मना कर दिया कि आपकी बच्ची बहुत छोटी है। वो गाड़ी 11-12 साल के बच्चों की थी, और मैंने बेसिकली जो मैंने पसंद की थी वो इससे थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं जी लेनी है तो मैंने यही गाड़ी अपनी बेटी को लेके देनी है। तो जी बस जी मेरी प्रिंसेस भी बड़ी खुश है और उसके पापा खुश हैं। उसके बाद जी हम गाड़ी की खुशी में मिठाई लेने चले गए थे, और मिठाई के साथ साथ वहाँ पे मेरी मानो ने लिया छोटा सा पिज़्ज़ा, और साथ में हमने ली जी गुलाब जामुन वगैरह, और आई थिंक चिकन ब्रेड ली थी, साथ में सैलड ली थी। और फिर हमने आके छोटी सी पार्टी घर में सेलिब्रेट की गाड़ी की खुशी में। तो यहाँ पे मेरी जो प्रिंसेस है ना वो उधम मचाने वाली है चीज़ों पे, और फिर जो जो उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो बस उसका होता है कि इन चीज़ों को कोई अब हाथ ना लगाए, अब वो सारी मेरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये छोटू सा पिज़्ज़ा मेरी प्रिंसेस का है, उसने इतने मज़े ले लेके पिज़्ज़ा खाया था। और जैसे ही हम शरारत करते थे उसके पास जाते थे तो वो बड़ा शोर करती थी। उसके बाद जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने ना प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लिया था, लाइट ब्राउन सा, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि फिर वो चिकन का जो कलर है ना ख़राब हो जाता है, और वैसे भी टेस्ट वाइज भी ख़राब हो जाता है। डार्क ब्राउन प्याज मैं सिर्फ जब राइस बनाती ना पुलाव उसमें मैं करती हूँ। यहाँ पे लाइट ब्राउन प्याज में मैंने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और चिकन का जो कलर है वो भी ना पिंक से वाइट हो चुका है। इसमें हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक चिकन को भून लिया है। भूनने से ये होता है कि इसकी जो स्मेल है ना वो भी ख़त्म हो जाती है चिकन की। और साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है चिकन से। तो यहाँ पे मैंने 3-4 बड़े साइज़ के टमाटर काटे थे वो डाल दिए। मुझे चिकन कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में मैं लास्ट में ना इसमें दही डालती हूँ। तो इतना यकीन करें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप ना किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हो। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी डाल दी है, ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है, आम घर वाले जो सारे मसाले हैं ना मैंने वो सारे डाल दिए। और आप अगर खुशबू के लिए चाहें तो लास्ट पे भूनते वक्त ना हाफ़ टी स्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब कस्तूरी मेथी डाल दिया करें, बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। मैं चिकन में अगर ना भी डालूँ ना, मैं अगर बीफ और मटन वगैरह बना रही हूँ ना तो उसमें मैं कस्तूरी मेथी ना हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून मस्ट भी डाल देती हूँ, तो वो गोश्त की जो खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पे जी अब मैं इसको कवर करूँगी थोड़ी देर के लिए, और चिकन टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जी हमारा जो सालन है रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज थोड़ा सा काट लिया था, साथ में मेरे हस्बैंड को ना सैलड ज़्यादा पसंद है, खीरे वगैरह वो नहीं शौक से खाते, बस प्याज और टमाटर वगैरह खाते हैं, तो वो मैंने साथ में काट लिया था। साथ इसके नान मंगवा लिए थे हमने, बहुत मज़े का खाना बना था। और जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके आए अपनी बेटी के लिए बबल गन,
और तकरीबन 1.5-2 माह पहले भी वो लेके आए थे बबल गन। वो छोटी थी और मेरी बेटी ने उसके साथ इतना इंजॉय किया था, लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ी है और वो ना शॉर्ट वीडियोस में देखती थी बबल गन और हमेशा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आज वो ढूंढ के ना बड़े वाली गन लेके आए और मेरी बेटी इतनी इतनी हैप्पी हुई है, इतनी हैप्पी हुई है इस गन के साथ। और जब भी वो ना अपनी बेटी के लिए टॉयज़ लेके आते हैं मेरे हस्बैंड, जितना वो खुश होती है ना उसे देख देख के मेरे हस्बैंड उससे भी ज़्यादा ना खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बाप बेटी दोनों ना बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। और फिर मुझे ये होता है कि इतने प्यारे मोमेंट्स से मैं इनको ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं फिर वीडियो बना रही होती हूँ। तो जी अगले दिन हम लोग सफ़र पे निकल गए थे रात को, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वापस जाना था, हम लोग एयरपोर्ट उन्हें जा रहे हैं जी छोड़ने के लिए। और मेरी बेटी जो है वहाँ पे जाके उसे अभी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस बार किस काम से आए हैं एयरपोर्ट पे, वरना वो घर से ही उधम मचा देती, शोर मचाती। तो अभी तक उसे नहीं अंदाज़ा था कि उसके पापा जा रहे हैं। वो बल्कि ना ट्रॉली को खुद ना धक्का लगा रही है और हम लोग हंस रहे थे कि अभी इसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। और उसे ना इतना ज़्यादा हैवी सामान इस तरह से धक्का लगाते हुए जो भी पास से लोग गुजर रहे थे उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे। वो देख रहे थे छोटी सी बच्ची है इतनी बड़ी ट्रॉली को किस तरह से ना धक्का लगा के लेके जा रही है। और उसके बाद ही बड़ा उसने ना यहाँ पे इस हद तक तो ना बड़ा इंजॉय किया। लेकिन जब उसके पापा जाने लगे तो उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया कि मेरे जी पापा अब जा रहे हैं। पहले तो उसने ये शोर मचाया कि मैंने साथ जाना है, और जब देखा वो अंदर ना एंटर हो गए हैं और हम लोग बाहर खड़े हैं तो फिर उसे पक्का पता चल गया कि यहीं से हम लेके गए थे घर 5 माह पहले और अब मेरे पापा वापस जा रहे हैं। तो फिर जी हम लोग सब चुपचाप खड़े थे तो उसको ना बहलाने के लिए, लेकिन उसने इस तरह का शोर मचाया, उधम मचाया कि सबको उसने ना इमोशनल कर दिया। तो हम लोग एक दूसरे की तरफ देख के हंस भी रहे थे, आंखों में आंसू भी थे उसको देख के कि कितनी ज़्यादा जल्दी अटैचमेंट ये अपने ना पापा के साथ हुई है इसकी, क्योंकि इसने तो 5 माह पहले फ़र्स्ट टाइम ही देखा था उनको, 2.5 साल की जब ये थी। खैर यहाँ पे जी मैंने अपनी बेटी के लिए पानी पूरी बनाई है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि उसका मूड कल से बड़ा ख़राब है क्योंकि उसके पापा चले गए हैं। और यहाँ पे मैं उसे पानी पूरी खिला रही हूँ। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।